हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी के लिए कक्षा 9 रेखा और कोण लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले रेखा और कोण पढ़ने से पहले हमको बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा और सबकी हम डिफिनीशन भी जानेंगे, ठीक है ना। रेखा किसे कहते हैं और डिफिनीशन जानेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा क्या है रेखा। अब आपका रेखा क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसे हम लाइन खींच देते हैं जिसके तरफ दोनों तरफ क्या लगा होता है, एरो। इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब परिभाषा क्या होती है, जिसका एक भी अंत बिंदु ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे इधर भी एरो लगा और इधर भी एरो लगा, अंत बिंदु है नहीं, है ना। एरो का मतलब इसे लगातार ये जाता रहेगा और इधर भी जाता रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रेखा। परिभाषा क्या होता है, जिसका एक भी अंत बिंदु ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंत बिंदु ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा। दूसरा बिंदु है हमारा, अब किरण क्या होता है, किरण। किरण क्या होता है, जिसका एक बिंदु होता है। इसे देखो, मान लो कोई लाइन खींच देते हैं, एक तरफ एरो लगा है एक तरफ नहीं लगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए और, ठीक है ना। अब देखो, ए भी इसका अंत बिंदु है, अर्थात ये इधर अब नहीं जा सकता, लेकिन इधर निरंतर वो जाता रहेगा इसे, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या लिख सकते हो, जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, किरण। हम क्या लिख सकते हैं, जिसका मतलब एक अंत बिंदु होता है, क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। और रेखा क्या होता है, अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता। जिसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता उसे रेखा कहते हैं, और जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारा, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, जिसका दो अंत बिंदु होता है। क्या, कितने अंत बिंदु होते हैं, दो। पहला हमारा ए हो गया और दूसरा बी। देखो, एक इधर है और एक इधर। इसके कहने का ना तो अब ये इधर जा सकता और ना ही इधर जा सकता, अर्थात जिसके क्या होते हैं, हमारे दो अंत बिंदु होते हैं। कितना, दो अंत बिंदु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, ठीक है ना। रेखाखंड आया समझ में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है संरेख या असंरेख बिंदु क्या होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, मान लो कोई भी रेखा होता है, जब इसमें दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं। मान लो हमारा पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, फिर सी हो गया और डी हो गया, ठीक है ना। संरेख बिंदु क्या होता है, जिसमें कोई भी आपका रेखा होगा जिसमें दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। 1 2 3 4, इसमें मैक्सिमम तब भी दो हैं, दो से अधिक भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, डी कर दो, ठीक है ना। मतलब डी तो है, हम क्या कर देते हैं इसे ही। वह रेखा जिसमें दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है हमारा प्रतिच्छेद रेखा और अप्रच्छेद रेखा। क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, प्रतिच्छेद और अप्रतिच्छेद रेखा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा क्या होता है, मान लीजिए कोई एक इस प्रकार से रेखा और दूसरी ये रेखा है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होती है हमारी, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे या तो समांतर रेखा कहते हैं या तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला हेडिंग आ जाओ, कोण। क्या होता है हमारा, अब कोण क्या होता है, ठीक है ना।
कोण क्या होता है, जब भी हमारे दो किरण होते हैं, ठीक है ना, जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, अर्थात या तो दोनों किरणों का एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है। क्या होता है, मान लो ए, ठीक है ना, क्या है बी और सी, दो किरणों का जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, इन दोनों किरणों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं आपका, इन दोनों स्थान को कोण कहते हैं। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं, तो क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा कोणों का प्रकार। क्या होगा, कोणों का प्रकार। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, कोणों का प्रकार। कोणों का प्रकार कितने प्रकार से होता है बताओ। कोणों का प्रकार हमारा क्या होता है, 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, न्यून कोण। अब ये जान जाओ कि न्यून कोण क्या होता है। वह कोण जो 0 से 90 अंश के बीच में होता है। कहाँ से होता है, 0 से 90 अंश के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, समकोण। समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। जिसका एक कोण क्या होता है, मतलब जिसका कोण, अर्थात ये कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश होता है। इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है ना, जिसका ये कोण कितना होता है, ए बी सी, जिसका ये कोण 90 अंश का होता है, कह सकते हैं। एक समकोण वह कोण है जिसका माप ठीक 90 अंश का होता है, यानी एक समकोण वह त्रिभुज है जिसका माप ठीक 90 अंश का होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब अधिक कोण होता है। तीसरा क्या हमारा, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण क्या होता है, ठीक है ना, जिसका मान क्या होता है, अधिक कोण आपका होता है कि जो है 90 से 180 अंश के बीच में होता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 से 180 अंश के बीच में होता है, अर्थात ये होता हमारा 90 अंश का कोण होता है। लेकिन इससे अगर आप जरा से भी बढ़ाओगे, यही हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है ना, जैसे आप थोड़ा सा बढ़ाओगे ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अधिक कोण के बाद हमारा अगला कोण क्या होता है, ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है, ठीक, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, कोई भी एक रेखा होती है, टोटल 180 अंश का, जो एक रेखा पर 180 अंश का कोण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऋजु कोण। अगला हमारा क्या है, प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये हमेशा जो है 180 अंश से अधिक होता है, 180 से क्या होता है, अधिक होता है, और 360 से कम होता है। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कि 180 और 360 के बीच में होता है। 180 और 360 के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला कोण होता है हमारा संपूर्ण कोण। क्या होता है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई रेखा है, जब पूरा कोण घूम के आता है, अर्थात कितने अंश का होता है, 360 अंश का, इसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण क्या होता है, जब पूरा यानी संपूर्ण कोण बनता है, वही क्या होता है, 360 अंश, जिसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। पहला समझ में आया। न्यून कोण 0 से 90 अंश के बीच में होता है। समकोण जिसका माप क्या होता है, 90 अंश का होता है। फिर अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, अर्थात 90 से 180 अंश के बीच में होता है। ऋजु कोण क्या होता है, जिसका ठीक यानी कोई भी रेखा होती है जब 180 अंश का कोण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, ऋजु कोण। फिर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 और 360 अंश के बीच में होता है प्रतिवर्ती कोण। अगला क्या होता है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आपका 360 अंश का होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम आते हैं अगला
आगे हम आपको बताते हैं क्या होता है पूरक कोण। अगला हमारा क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण हमारा क्या होता है, बस 5 मिनट रुक जा बस आवा। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा एक कोण है, जब इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं, यानी हमारा अगर समकोण है 90 अंश का, इस पे अगर हम कुछ भी डिवाइड करते हैं, इसे 1 और 2 कोण बन रहा है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। इसे आपका एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर कितना हो गया, 90 अंश। इसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, समपूरक कोण होता है। क्या होता है, समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, मान लीजिए कोई रेखा है, टोटल द्विकोण जो बनता है 180 अंश का कोण बनता है। कोई अगर तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो दो कोणों में बट गया, एक 1 हो गया और एक ये 2 हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, जिसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण का मान 180 अंश होता है और पूरक कोण का मान 90 अंश होता है। कहाँ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा कोणों का अर्धक होता है। ये कोई भी कोण होता है उसे हम, अर्धक मतलब क्या होता है, कोणों को समान भागों में बांट दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कोणों का अर्धक। असंध कोण क्या होता है, ठीक। असंध कोण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आपका रैखिक युग्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। रैखिक युग्म, देखो मान लीजिए अगला हेडिंग हमारा क्या हो गया, रैखिक युग्म। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई रेखा है, कोई इस पे एक रेखा परिच्छेद आके करता है, तो इसी हम क्या कहते हैं, रैखिक कोण कहते हैं। एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है ना। वो मान लेते हैं ABC, कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 अंश। इसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही किरण आए, कई किरण आ सकते हैं। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, 1 2 3 4 5, पांचों कोणों का योग आपका क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा। जब आप ऐसा लिखोगे तो हमेशा क्या लिखोगे, रैखिक युग्म से। क्या, रैखिक युग्म से। इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। ठीक है। जब एक रेखा पर, ठीक है ना, कोई भी किरण आके परिच्छेद करता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। एक या एक से अधिक किरण आते हैं और एक ही बिंदु पे, ठीक है ना, एक ही बिंदु पे, तब चाहे जितना कोण बनता है सबका योग क्या होता है, 180 अंश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है ना। फिर अगला होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है हमारा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को परिच्छेद करता है, एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो हमेशा आमने सामने का कोण बराबर होता है। देखो एक रेखा है, ये दूसरी रेखा, मान लेते हैं पहली रेखा यल है कि दूसरी रेखा यम है। एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पे, बिंदु O पर, बिंदु O पर छेद कर रहा है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। जब भी न्यूमेरिकल में इस प्रकार से लिखोगे, आगे हमेशा क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। ऐसे बताओ इसके सामने कौन सा कोण होगा, ये वाला होगा, तो कोण 3 बराबर किससे हो जाएगा, 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी कहाँ से आया, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को परिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपका। अब लगभग आपका जो है, अब एक्सरसाइज के नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरे में चलेंगे तो हम सीखेंगे कि संगत कोण क्या होता है, समांतर कोण क्या होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आइए हम आपको थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल भी समझा देते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो मान लो अगर कोई एक रेखा है, इस पे एक कोण आपका क्या है, 50 अंश है, ठीक।
एक किरण और है और इस एक ही बिंदु पे मान लो बी पे, ठीक। ये 30 अंश है और ये क्या है हमारा x है। अब आपको x का मान निकालना है, ये आपका सवाल आ गया, ठीक। A B C D यानी आपको निकालना है एंगल में D B C का मान। हमको किसका निकालना है? एंगल में D B C का मान। एक बात और इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे जिस कोण को हमको निकालना होता है उस कोण को हमेशा हम बीच में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कोण है। हमने अभी रैखिक युग में सीखा है एक ही बिंदु पर चाहे जितनी किरण आती है सबका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस में एंगल x प्लस में एंगल यानी कोण 50 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। कहाँ से आया? रैखिक युग में से हमने अभी सीखा है। तो जोड़ो 50 30 कितना हो जाएगा? 80 प्लस में एंगल x बराबर 180 अंश। प्लस 80 है, उधर जाएगा तो माइनस 80 होगा, ठीक है। तो एंगल x बराबर 180 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 100 आ गया ना। यानी इसका मान क्या आ गया हमारा? 100 अंश का। तो रैखिक युग का यहीं पे काम लगता है, ठीक है ना। है बच्चों समझ में? आप इसे नोट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला हम आपको पढ़ाते हैं। मान लो रैखिक युग में हो गया। आप शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? मान लीजिए कोई भी दो रेखा पर छेद कर रहा है। अगर ये आपका 30 अंश है, ये भी हम बिना सोचे समझे 30 अंश लिख देते हैं, क्योंकि आपका शीर्षाभिमुख वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक। ये भी आपका हो गया। संगत कोण असंगत कोण ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। तो अब एक्सरसाइज में आपको पहले पार्ट 2 करवाएंगे, उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे। फिर जब पार्ट 3 लेके आएंगे तो उसमें आपको संगत असंगत इन सब के बारे में जानकारी देंगे और रेडी पर डे आपका वीडियो आता रहेगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। वेरी गुड, थैंक यू।